जोहार दोस्तों। सरन आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं विनोद भगत। आप लोग जानते हैं कि मैं आदिवासी से जुड़ा हुआ विषय मेरे चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोग हमेशा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। हमको उससे एक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, आप लोगों को इसके लिए मेरे तरफ से दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं और आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं विषय लाने जा रहा हूं वह विषय है ऐतिहासिक मुड़मा जतरा। ऐतिहासिक मुड़मा जतरा आदिवासियों के लिए एक गौरव का दिन होता है और गौरवान्वित करने वाला यह चीज़ होता है। मुड़मा जतरा हम आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मुड़मा जतरा क्या है, कैसे लगता है, कैसे इसका शुरुआत हुआ और किस तरह इसका आगे विकसित होगा या विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, उस विषय पर, उस बिंदु पर हम बारी बारी से हम चर्चा करना चाहेंगे। और मुड़मा जतरा क्या है इसके बारे में आपको जो मुड़मा जतरा के प्रति जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या हमेशा प्रयास करते हैं जानने के लिए, उसके लिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो चलिए आज हम मुड़मा जतरा के विभिन्न बिंदुओं पर हम आगे बात चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो मुड़मा जतरा का यह पहला बिंदु हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है मुड़मा जतरा क्या है। मुड़मा जतरा क्या है? तो मुड़मा जतरा आदिवासियों का एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे पाढ़ा जतरा के नाम से जानते हैं। इसका इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। यहाँ पर 40 पाढ़ा के 40 बेल आते हैं और किसकी अगुवाई में आते हैं? ये लोग कंदरी के राजा, 12 पाढ़ा के बेलगांव कंदरी के राजा कंदरी मुड़मा के वाहनों के द्वारा यह पूजा अर्चना होती है और यह जतरा बहुत ही भव्य तरीके से लगता है। 40 पाढ़ा के 40 बेल के अगुवाई में हजारों पहान यहाँ शामिल होते हैं और यह जतरा बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से लगता आया है। दोस्तों, मेरा वीडियो का अगला बिंदु यह है कि मुड़मा जतरा का शुरुआत कैसे हुआ। मुड़मा जतरा का शुरुआत कैसे हुआ यह बिंदु है। मुड़मा जतरा शुरुआत कैसे हुआ इसका कहानी इस तरह है। जब उरांव लोग मुड़मा जतरा स्थल पर पहुँचे, उस समय यहाँ पर सर्वप्रथम इनकी भेंट मुंडाओं से हुआ और वे मुंडा लोग यहाँ पर क्या किए कि मुंडा लोग इस क्षेत्र को उरांव के लिए छोड़ दिए और वे पूरब की ओर आगे बढ़े। पूरब की ओर वे लोग आगे बढ़े और उरांव के लिए यहाँ जगह छोड़ने के कारण उरांव लोग यहाँ पर आश्रय बनाया। कुछ दिन यहाँ पर रहे। रहने के बाद में ये लोग चारों दिशाओं में फैलने का निर्णय लिया और ये लोग चारों दिशा में फैला और फैलते वक्त यह निर्णय लिया कि अगले साल ठीक इसी दिन हम लोग इस जगह पर फिर मिलने के लिए आएंगे और जहाँ भी जाएंगे अपना घर बसाएंगे और हम वहाँ जीवन यापन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, उरांव लोगों की एक खासियत है, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जंगल काट के खेत बनाने का इनकी खासियत बहुत अच्छी तरह से सब लोग जानते होंगे। तो ये लोग जहाँ भी गए खेत बनाए और घर बनाकर रहने लगे और ये लोग दूसरे साल ठीक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के परिबा के दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन यहाँ पर आए। शाम में पहुँचे
और दूसरे दिन तक एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। कोई अपनों को पाने के लिए खुशी महसूस किए और कोई अपना जब मर मिट गया नहीं मिला तो कोई रोए। इसी तरह रात भर ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं और हंसी खुशी से बातें करते हैं और अपने समाज को सुदृढ़ता से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ये अपनी पाढ़ा को मजबूत करने के लिए यहाँ मीटिंग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर नियम भी बनाते हैं। और इस तरह से आदिवासी लोगों फिर दूसरे दिन क्या करते हैं कि शाम होते होते सारे लोग दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे यहाँ मुड़मा से दूर जो है डाल्टनगंज हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया और ना जाने कितने दूर तक ये लोग अपना आश्रय बनाए हैं, वहाँ से आए हुए हैं। तो वहाँ पर फिर वापस जाने के लिए शाम को नाचते गाते हुए अपने रास्ते की ओर प्रस्थान करते हैं। आदिवासी जब नाचते गाते हैं तो उस समय हंसते भी हैं, रोते हैं, क्योंकि अपनों से बिछड़ना होता है। वही शाम को नाचते गाते बिछड़ रहे थे, आज उसी को पाढ़ा घोल के रूप से जाना जाता है। दोस्तों, मेरा अगला बिंदु यह है कि मुड़मा यात्रा को लोग मिलन स्थल मानते हैं और कहते हैं यह मिलन स्थल है। तो मिलन स्थल कैसे है उसको मैं बता रहा हूं दोस्तों। मिलन स्थल इस तरह से है, पहले हम बोल चुके हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम मुंडाओं से मिले, इस तरह से यह मिलन स्थल है। और दूसरा फिर इसका यह प्रमाण उसको पूरा करता है कि उरांव लोग बार बार हर साल यहाँ पर आते हैं और आते रहेंगे और आते थे। और यहाँ पर मिलने जुलने के बाद में अपनी जो व्याथा है, जिसको हम पहले पॉइंट में बोल चुके हैं, अपनी व्याथा को सुनते हैं, सुनाते हैं और दुख दर्द को जानने का प्रयास करते हैं, सुनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अपने बिछड़े लोगों से यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से यह मिलन स्थल माना जाता है। दोस्तों, मुड़मा यात्रा पर अगला बिंदु यह है कि बारापाढ़ा कंदरी के मुड़मा सुरसा और मेसाल की पावन धरती पर लगता है मुड़मा यात्रा। आप लोग को अटपटा सा लग रहा होगा दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि मुड़मा यात्रा बारापाढ़ा कंदरी के मुड़मा सुरसा और मेसाल की पावन धरती पर मुड़मा यात्रा लगता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे आदिवासी समाज में पाढ़ा एक व्यवस्था है, और पाढ़ा एक व्यवस्था है जिसमें से 7 पाढ़ा, 5 पाढ़ा, 12 पाढ़ा, 24 पाढ़ा, 21 पाढ़ा, इस तरह का पाढ़ा है। और उसी तरह का ये 12 पाढ़ा कंदरी है। और 12 पाढ़ा कंदरी राजा गांव है और मुड़मा सुरसा और मिसाल की धरती में यह यात्रा लगता है। तो दोस्तों, यह जो 12 पाढ़ा जो है उसमें कौन कौन गांव आता है उसको भी मैं बता देने का प्रयास कर रहा हूँ। कंदरी, पुनगी, खड़खरा, मुड़मा, पेड़ाकी, सुरसा, मिसाल, नगड़ा, गोरे, नारो और बूढ़ा खुकरा गांव आता है। इस तरह से यह 12 गांव होता है और 12 गांव का जो पाढ़ा है, इसी पाढ़ा में आने वाला मुड़मा सुरसा मिसाल की धरती पर यह यात्रा लगता है। तो दोस्तों, हम बताना ये चाह रहे हैं कि मुड़मा यात्रा जो हमारा पूर्वजों ने खूटा को स्थापित किया था, वह खूटा मिसाल की पावन धरती पर अवस्थित है। मिसाल गांव की, मिसाल जो कोटवार गांव है, उस कोटवार गांव के पावन धरती पर अवस्थित है। और ठीक उस खूटा से 30 फीट पश्चिम की ओर मुड़मा का सीमाना है और खूटा से 300 फीट लगभग दक्षिण की ओर
सुरसा गांव का सीमाना है। इस तरह से दोस्तों सुरसा, मुड़मा और मेसाल के 3 सीमानी पर यह जतरा लगता है। दोस्तों अब आप सुनेंगे अगला बिंदु। वह बिंदु यह है कि मुड़मा जतरा खूटा लकड़ी का होता है और यह लकड़ी का खूटा क्षय हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसको स्थापित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जब जतरा खूटा ख़त्म हो जाता है तब उस खूटा को स्थापित पुनगी गांव के लोग, बारापाड़ा के अंदर पुनगी जो दीवान गांव है, वे लोग इसको स्थापित करते हैं और पुनगी गांव के सखुआ पेड़, मोटे मोटे सखुआ पेड़ होते हैं, उस मोटे सखुआ पेड़ को काट कर कम से कम 10-12 फीट उसको मोटे तने को अलग कर उसको लाया जाता है। एक खासियत है दोस्तों, इस लकड़ी को कंधे में ढोकर या ढोने के लिए कोई व्यवस्था कर नहीं लाया जाता है या उसको गाड़ी में लाकर नहीं लाया जाता है। इसको लुढ़काते ढकेलते लाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा शायद इसलिए किया जाता है, हमारे पुरखों का मानना रहा होगा कि अगर इसको ढकेलते लुढ़काते ले जाएंगे तो इसमें जो हमारी आदृश्य जो शक्ति है, आदि जो शक्ति है, शक्ति स्थल की जो पावर है वह बरकरार रहेगी और इसको कंधे पर उठा के ले जाएंगे या गाड़ी में ले जाएंगे तो इसकी जो शक्ति है वह क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही इसका मानना है। तो मुड़मा जतरा खूटा जब बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसकी स्थापना किस तरह से करते हैं उसको हमने जानकारी देने का प्रयास किया। तो इसको लाकर जो सखुआ की लकड़ी है उसको ऊपर के चीज़ों को, ऊपर के लकड़ी को छील कर उसको मांझी को अलग कर दिया जाता है और 10-11 फीट का जो मांझी है उसी को वहाँ पर शक्ति प्रदान करते हुए स्थापित इसको किया जाता है। जिसका भूमिका मुख्य रूप से पुनगी गांव, बारापाड़ा, कंदरी के दीवान गांव है, उनके द्वारा, उनकी अगुवाई में यह स्थापित होता है। तो दोस्तों मुड़मा जतरा में शक्ति स्थल की पूजा होती है। अगला बिंदु है कि मुड़मा स्थल में, मुड़मा जतरा में शक्ति खूटा की पूजा होती है। उस पूजा के दौरान पूजा की सामग्री क्या क्या होता है इसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे एक फूल होता है जिसको सरगुजा का फूल बोलते हैं या उसको कुड़ुख में मघा पूप बोलते हैं। मघा पूप इसके लिए अहम होता है और सफ़ेद धागा का ज़रूरत होता है और घड़ा का ऊपरी हिस्सा आप लोग देखते होंगे, घड़ा का ऊपरी हिस्सा उसका ज़रूरत होता है और उसके साथ लाल धागा, लाल चूड़ी और सादा पानी का तो ज़रूरत होता ही है और कोटा माटी का ज़रूरत होता है। कोटा माटी का ज़रूरत होता है जिसको साफ करने के बाद में उससे नहलाया जाता है और अरवा चावल और सिंदूर, इस तरह का पूजा सामग्री की आवश्यकता होता है और साबा घास की ज़रूरत होता है उसको बांधने के लिए। इस तरह से दोस्तों पूजा सामग्री में ये चीज़ें आती है। तो मैं इसको लाइन वाइज मैं बता देता हूँ। साफ पानी, कोटा माटी, सफ़ेद धागा, सरगुजा का फूल, मघा पूप, घड़ा का ऊपरी हिस्सा, साबा घास, लाल चूड़ी, लाल धागा, सिंदूर, कासा लोटा, अरवा चावल और सिंदूर, ये पूजन सामग्री है और धुआं धूप और अगरबत्ती। इस तरह से दोस्तों पूजा की सामग्री होती है। दोस्तों विभिन्न बिंदु को ख़त्म करने के बाद आप आखिरी तरफ पहुंच रहे हैं और अभी का बिंदु है चालीसों पाढ़ा का तात्पर्य क्या है। चालीसों पाढ़ा का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों चालीसों पाढ़ा का तात्पर्य यह है
कि 40 पाढ़ा का मतलब 40 राजा से तात्पर्य है। बहुत लोग आज के तारीख में 40 पाढ़ा का मतलब 40 पहान से तुलना करते हैं, 40 पहान से तुलना करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। 40 पाढ़ा कहने का मतलब 40 बेल, मतलब बेल मतलब राजा, जिसको हिंदी में राजा बोलते हैं और कुड़ुख में उसे बेल बोलते हैं। तो 40 पाढ़ा कहने का मतलब 40 बेल से होता है, 40 राजा से होता है। लेकिन हमारे लोग या हम भी कल के दिनों में 40 पहान को ही 40 पाढ़ा माना करते थे, या 40 गांव को ही 40 पाढ़ा माना करते थे। लेकिन आज बहुत सारा किताब पढ़ने के बाद में या लोगों से मिलने जुलने के बाद में हमें पता चला कि 40 पाढ़ा का मतलब 40 बेल से है, ना कि 40 पहान से। दोस्तों, बहुत कोई 40 गांव को ही 40 पाढ़ा मान लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो 12 पाढ़ा मुड़मा और 7 पाढ़ा उचड़ी और 21 पाढ़ा चूंद को मिला देंगे तो 40 गांव हो जाएगा। और यही 40 गांव होने से 40 पाढ़ा हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। तब तो जो छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, जो एमपी में निवास कर रहे हैं, जो उड़ीसा में निवास कर रहे हैं, दूर तो छोड़िए, जो कंजिया और उधर क्या बोलते हैं थोड़ा दूर में निवास कर रहे हैं, वो लोग तो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि 40 गांव हो करके खत्म हो गया तो आपका कहाँ जगह है। इस तरह से 40 पाढ़ा कहने का मतलब 40 बेल 40 राजा से है, ना कि 40 पहान से। हमारे अगुआ लोग यही कहते हैं कि 40 पाढ़ा का मतलब ही है आदिवासियों का दुनिया। क्या कहते हैं? 40 पाढ़ा का मतलब ही है आदिवासियों का दुनिया। तो आप कहाँ छोड़ रहे हैं आधा लोगों को? 40 गांव लीजिएगा, 40 पहान लीजिएगा तो बहुत लोग तो छूट जाएंगे, हजारों लाखों लोग छूट जाएंगे, आप तो चवन्नी भर भी नहीं रह जाएंगे यहाँ। तो दोस्तों, इसीलिए 40 पाढ़ा जो है वह 40 बेल से है। हमारे पुरखा लोगों ने गीत भी गाया है। 40 पाढ़ा का जो गीत है, 40 दिया बाराय, मुड़ में डाड़े भैया 40 दिया बाराय। तो 40 दिया 40 पहान के लिए नहीं जलाया जाता है, 40 बेल के लिए जलाया जाता है। और उस बेल के अंदर अनेकों पहान होते हैं, प्रत्येक बेल के अंदर अनेकों पहान होते हैं। जैसे कि हमारे कंदरी के राजा पहान के अंदर 12 कम से कम 12, 13, 14, 15 पहान होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 12 ही पहान होंगे, 15 भी पहान हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पहान होते हैं। तो यही होता है 40 पाढ़ा का तात्पर्य। दोस्तों, अगला बिंदु यह है कि पाढ़ा घोल क्या है। दोस्तों, हर कोई जानते हैं, आप लोग नाचते गाते आते हैं, उसे पाढ़ा घोल कहते हैं। लेकिन उतना ही में यह पाढ़ा घोल खत्म नहीं हो जाता, वही अर्थ नहीं हो जाता। पाढ़ा घोल का मतलब है मुड़मा इतनी बड़ी ऐतिहासिक जगह है कि लोग जितने भी पाढ़ा अंतर्गत जो घोल है वो पाढ़ा घोल आती है। जैसे 12 पाढ़ा के अंतर्गत आने वाला खोढ़ा, 21 पाढ़ा के अंदर आने वाला खोढ़ा, 7 पाढ़ा के अंदर आने वाला खोढ़ा, 5 पाढ़ा के अंदर आने वाला खोढ़ा और 24 पाढ़ा के अंतर्गत जो खोढ़ा आती है उसका खोढ़ा। जो लोग भी यहाँ आते हैं, अपना गांव में जो प्रतीक चिन्ह होता है, अपना गांव में प्रतीक चिन्ह होता है। क्या प्रतीक चिन्ह होता है? किसी पाढ़ा का लकड़ी का बनाया हुआ हाथी होता है, ये पाढ़ा का प्रतीक चिन्ह होता है। किसी के गांव में शेर होता है, कुड़ुख में उसको लकड़ा बोलते हैं। किसी के मगरमच्छ होता है, किसी का झंडा होता है, किसी के गांव में कणसा होता है। इस तरह का सभी पाढ़ा
खोड़ा में अपना अपना प्रतीक चिन्ह होता है। हर पढ़ा गांव का अपना अपना प्रतीक चिन्ह होता है। उस प्रतीक चिन्ह को स्वतः ऐसे ही नहीं लेकर आते हैं दोस्तों, उसको अपने गांव में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद में सारे गांव के लोग अपने पारंपरिक हथियार को, पारंपरिक हथियार बोले तो ढेल मुगरा सुने होंगे आप लोग, लाठी, बरछा, भालू, बलुआ, ये हमारा संस्कृति का एक पार्ट है, एक अंग है। ढेल मुगरा अगर लेकर आ रहे हैं तो वो ये चीज दिखाता है कि हमारे लोग किसान खेती किसानी करते हैं। और ये ढेल मुगरा जब बड़ा बड़ा ढेला निकलता है उसको क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको फोड़ने का काम करते हैं। बरछा लेकर आते हैं या भाला लेकर या बालम लेकर आते हैं, इससे हमारे पुरखों का वो दिन याद आता है जब हमारे लोग इस जंगल को काट कर अपना आशियाना बना रहे थे। उस समय जंगल के विभिन्न जानवरों से लड़ना पड़ता था, विभिन्न जानवरों को मार करके खाना पड़ता था। उस चीज को यह इंगित करता है, उस चीज को यह दिखाता है। लेकिन प्रशासन या कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाला, भरचा, तीर धनुष लेकर के आएंगे तो आदमी को मारेंगे। आदिवासी आदमी को नहीं मारता है। आदिवासी अपने संस्कृति को दिखाने के लिए इस तरह का पारंपरिक हथियार को लेकर मुड़मा जतरा चढ़ता है। ये परंपरा रहा है। तो पाढ़ा घोल ये है, पाढ़ा घोल ये है कि अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी धरोहर को दिखाने के लिए आज के तारीख में यह यात्रा बहुत विकसित हो चुका है। लोग दूर दूर से आते हैं देखने। आज के न्यूज़ चैनल, आज के सोशल मीडिया, आज के डिजिटल दुनिया में दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो आज जो हम पुरखों से जिस चीज़ को दिखाते आ रहे हैं उसको दिखाने का यह यात्रा है। इसीलिए हमारे लोग पारंपरिक हथियार लेकर आते हैं, उसको माना ना करे, रोका ना जाए। वो हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए लाते हैं। और ये होता है कि नाचते गाते अपनी जो हमारी जो देवता है, हमारी जो प्रतीक चिन्ह है, लकड़ा है, हाथी है, घोड़ा है, गाय है और बहुत सारा चीज़ें हैं, मछली है, मगरमच्छ है, विभिन्न गांव का अपना अपना चीज़ें हैं, उसको लेकर आते हैं। उसको नाचते गाते और चारों ओर परिक्रमा करते हुए नाचते हुए आते हैं। और ये घोल में जब भी आदमी लोग नाचते हैं तो हमेशा दहिना घूमते हैं। इस तरह का दहिना घूमा जाता है, कभी बायां घूमा नहीं जाता है। किसी भी झंडे को, किसी भी प्रतीक चिन्ह को बायां घुमाया नहीं जाता है दोस्तों, हमेशा इस तरह का दहिना घुमाया जाता है, इस तरह से। ये है पाढ़ा घोल। अभी जो पाढ़ा घोल का मैं एक छोटी सी अर्थ या उसका जानकारी दे रहा था, ये बहुत कम है। इस पर गहराई पर जाऊंगा तो और भी बताना अभी बहुत बाकी है। दोस्तों, मुड़मा जतरा पर मेरा अगला बिंदु है, वह है कि वर्तमान के मुड़मा जतरा और वर्तमान के मुड़मा जतरा में क्या हो रहा है। दोस्तों, वर्तमान में मुड़मा जतरा में यही हो रहा है कि हमारा जो संस्कृति को दिखाने का जगह है, नाचने गाने का, और दूसरे तरफ व्यवसायी लोग हैं जो व्यवसाय करने के लिए आते हैं। और व्यवसाय करने लोग अपने लाभ कमाने के लिए इतने लोग आते हैं कि हमें नाचने के लिए जगह नहीं मिलता है। ये बहुत तकलीफ हो रहा है। हमारा खोड़ा आता है, हमारा पाढ़ा आता है, वो व्यापार करने के कोई नहीं आता है, व्यापार करना अधिकतर जानता भी नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए जब हम पहुंचते हैं, हमारी खोड़ा जब आती है, नेपाल से आती है, असम से आती है, उड़ीसा से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, बंगाल से आती है या विभिन्न जगहों से आती है, तो उसके लिए जगह नहीं मिल पाता है। इसका कारण है व्यवसायियों को भरना। यहाँ पर व्यवसायी लोग इतना भर जाते हैं अपने लाभ कमाने के लिए कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आदिवासी समाज ये निर्णय ले कि यह यात्रा में व्यवसायी लोग ज़्यादा ना आए, या कोई क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में कि केवल हमारा पढ़ा खोड़ा होगा, व्यवसायी लोग वहाँ नहीं होंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे चीज़ जो है, हमारी पुरखौती परंपरा
जो है संस्कृति जो है उसको दिखाने का हमें बहुत ही अच्छा मौका है जो अमल में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, व्यवसाय करने वाले लोग, आप लोग से अनुरोध है कि जो हमारे ऊपर जो तकलीफें हो रही है उस तकलीफों को समझने का प्रयास करें। और आदिवासी समाज, मेरी समाज, हमारे समाज से अनुरोध है कि इस बातों को समझे। और चूँकि यह हमारा विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी धरोहर को दिखाने का एक ऐतिहासिक जगह है, इस ऐतिहासिक जगह को और ही महत्वपूर्ण बनाने का जरूरत है। हर बार इस मेले में सांसद को बुलाया जाता है, विधायक को बुलाया जाता है और मुख्यमंत्री, राज्यपाल को बुलाया जाता है। इतने लोगों के पदार्पण के बाद भी, इतने लोगों के पदार्पण के बाद भी यह यात्रा आज भी मरणाशय में जाने की स्थिति में है। यह बहुत बड़ी तकलीफ का चीज है। मरणाशय में इसलिए है क्योंकि हमारा खोड़ा आती है, खोड़ा को नाचने का जगह नहीं मिलता है, जो पुरखौती खोड़ा का स्थान था वो भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 2017 में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजकीय दर्जा दिया। यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आदिवासी समाज के लिए। लेकिन राजकीय यात्रा होने के बाद भी यात्रा को बहुत ही अच्छी तरह से देखा नहीं जा रहा है। जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वे लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसको डेवलप कराने के लिए पर्यटक विभाग को भी सारा डॉक्यूमेंट सौंपा। उसका उदाहरण आज भी है। मुड़मा यात्रा में पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। तो हम सारे आला कमान, राज्य को चलाने वाले सारे अधिकारी, नेता, मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करना चाहेंगे, चूंकि मैं आदिवासी हूँ इसीलिए मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा कि इस धरोहर को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाइए कि दुनिया याद रखेगा। आदिवासी समाज का यह धरोहर, यह संस्कृति, यह परंपरा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं मुड़मा यात्रा विषय पर वीडियो बनाया और मुड़मा यात्रा विषय पर हम वीडियो बनाए और इसमें बहुत सारा बिंदु हम लाने का प्रयास किए। आप लोगों ने सुना। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को खराब भी लग सकता है। वैसे परिस्थिति में और खासकर अभी हम वर्तमान यात्रा की स्थिति पर हम चर्चा किए, तो किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। तो यदि किसी को बहुत खराब लगे तो गरिया भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। और अगर अच्छा चीज़ है तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। और अगर जो चीज़ छूटा होगा, जो चीज़ बच गया, हम बोल नहीं पाए और आपके पास जानकारी है, तो उसके प्रति भी आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैं आपका सभी बातों को इस वीडियो में स्वागत करूंगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए हम धन्यवाद पहले भी दे चुके हैं। और अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा तो हर एक अपने भाइयों को, हर बहनों को, हर माता को, हर पिता को और हर सगे संबंधियों को जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा वीडियो को, हमारा जो वक्तव्य था उसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। सबों को जय धर्म, जोहार, जय आदिवासी।